brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में सियासी दल गठबंधनों का जो गणित है वो दुरुस्त करने में सभी पार्टी जुटी हुई है। जातीय समीकरण सेट करने में भी पार्टियां जुटी हुई है। सूबे की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रही लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी साफ कह दिया है कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। सेनापति तय है और सेनाएं तैयार है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लालू की पार्टी के साथ 5 सहयोगी दल भी हैं। कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम के साथ ही मुकेश सैनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी का भी महागठबंधन में शामिल होना तय बताया जा रहा है। पशुपति सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं और ये तक कह दिया कि जनता जानती है कि किसके साथ वो जाएंगे। उन्होंने 14 अप्रैल को इसे लेकर एक औपचारिक ऐलान भी किया था। पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो जाती है तो इसमें शामिल घटक दलों की संख्या आरजेडी को लेकर 7 पहुंच जाएगी। नीतीश कुमार और बीजेपी की जुगलबंदी को पटकनी देने में विपक्षी खेमे में ये 7 का संगम कितना सफल होगा या फिर विफल होगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बात इन दलों की ताकत और कमजोरियों को लेकर भी हो रही है। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों की ताकत और कमजोरी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती क्या है उसको समझिए। पैन बिहार मजबूत संगठन है राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव के रूप में युवा चेहरा भी है इनके पास और लालू यादव की राजनीतिक विरासत भी है। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर इनकी नजर है और पकड़ भी है। कमजोरी क्या है आरजेडी की वो समझिए। देखिए, यादव मुस्लिम की पार्टी का इमेज है। इसके साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के समय की कानून व्यवस्था लगातार तेजस्वी यादव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गैर यादव ओबीसी के बीच कमजोर पैठ है और परिवारवादी पार्टी की इमेज भी है। कांग्रेस की मजबूती क्या है तो मुस्लिम वोट बैंक में ठीक ठाक पैठ है। सबसे पुरानी पार्टी का टैग इनके पास है, किसी जाति की पार्टी का टैग नहीं है। कोसी सीमांचल में इनकी मजबूत स्थिति नजर आती है। कांग्रेस की कमजोरी क्या है तो सालों से प्रदेश में संगठन का ना होना सबसे बड़ी कमजोरी। लालू यादव की छत्रछाया में चलने की इमेज भी है कांग्रेस की। किसी मजबूत वोट बैंक पर एकाधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी का और कैडर की कमी है। तो ये तमाम कमियां हैं कांग्रेस पार्टी की। विकासशील इंसान पार्टी की बात की जाए तो देखिए, इसकी मजबूती ये है कि सहनी जाति के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। मिथिला खास करके दरभंगा और आसपास मजबूती है और बिहार के अधिकतर हिस्से में संगठन मजबूत है। वीआईपी की कमजोरी क्या है तो मुकेश सैनी के चेहरे पर यह निर्भर है। पकड़ एक जाति तक ही सीमित है और एक बेल्ट तक ही मजबूती मौजूद नजर आती है। तो ये कमी वीआईपी की आप कह सकते हैं। लेफ्ट पार्टियों की बात की जाए तो महागठबंधन में 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम। लेफ्ट पार्टियों की पकड़ भी समय के साथ कमजोर पड़ी है। बिहार में मुख्य धारा की राजनीति पर ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स की छाप जो है वो मध्यम पड़ी है और लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के मजबूत उभार के बाद लेफ्ट कमजोर होता चला गया। लेफ्ट पार्टियों के पास कैडर है, वोट बेस भी है जो किसी अन्य दल के साथ चला जाए तो जीत की संभावनाएं बढ़ा दे। अब ऐसे में लेफ्ट पार्टियां तेजस्वी के साथ हैं तो तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत से जीत मिलती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार।